सागर शहर में 3 मंत्री हैं, एक फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर, 3 मंत्री हैं। अगर एक फैक्ट्री अगर लग जाए तो 2-5-10 हजार आदमी का बेस भरण लगेगा, रोजगार बन जाएगा। मतलब 3 मंत्री होकर एक फैक्ट्री तो लगा सकते थे। बिल्कुल लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या होगा, सागर में क्या होगा? सागर में इस बार कांग्रेस जीतेगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ 140 से 50 सीट लेके आएंगे। 18 साल का जो झूठ है जनता इसका जवाब देगी और कम से कम मध्य प्रदेश में 25 मंत्री चुनाव हारेंगे। इसमें सबसे पहले गोविंद सिंह राजपूत। जनता परेशान है, झूठ की सरकार चल रही है। झूठ की सरकार कैसे कह सकते हो? झूठ की इसलिए चल रही है सरकार कि जनता को कौन सी राहत मिली। 1150 रुपए की टंकी, कल हमारी टंकी आई 925 रुपए की, 6 रुपए सब्सिडी मिली है कुल। और कमलनाथ का कहना साफ है कि 500 रुपए में हर आदमी को टंकी मिलेगी, 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 200 पे हाफ मिलेगी और कर्मचारियों को पुरानी जो पेंशन है वो हम लागू करेंगे। जो आदमी 60 साल में मेहनत करता है उसको बाकायदा उसको पेंशन मिलेगी। अच्छा, जो आपको याद होगा कि जब सरकार के वो जो 12-22 लोग चले गए थे, उसका क्या असर है आपके दिमाग में? उसमें ये है कि जनता खुद जवाब देगी। 35-35 करोड़ में बिके हैं, सबसे पहले जवाब मिलेगा सुर्खी के अंदर। आप देखोगे। लेकिन वो तो चुनाव जीते थे, आप कैसे कह सकते हो? लोगों ने इस सब के बावजूद भी भारी बहुमत वो इसलिए जीते थे कि बीजेपी को सरकार बनाना थी। उसमें आपके पूरे गोपाल भार्गव से लेकर सब लोग थे। अब लेकिन बीजेपी का दौर है नहीं है। सबसे पहले नरेंद्र आपका कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हारेगा। दूसरे नंबर आपको आ जाओ जे हारेगा चुनाव, जो आपको दिया मंत्री के केंद्रीय मंत्री, ये भी हारेंगे क्योंकि जनता इनको नकार चुकी है। ये किसी कीमत पे नहीं आएंगे। तो बदलाव क्यों चाहते हो आप? जरूरी क्यों बदलाव? इसलिए कि 18 साल से जनता परेशान है। आप पटवारी भर्ती देखिए। आपने जितनी बातें कही, आपको भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है कि आपने कह दिया? भय तो खत्म हो गया। भय तो ये है कि शिवराज सिंह मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। आज भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोग क्यों नहीं बोला? झंडे लगाए मजबूरी है, मगर वोट नहीं देंगे, मजबूरी बस है। नहीं, लेकिन सुर्खी वहाँ खुरई में तो उन्होंने कितना काम किया। खुरई में काम किया कमीशन के लिए, 40% की सरकार है, काम कुछ नहीं किया। उनने अपना घर भरा। यदि ईडी की जांच हो जाए 3 मंत्री के खिलाफ तो इतने नोट मिलेंगे जैसे बैंक में नहीं मिलेंगे नोट। इनका खुद का विकास हुआ है मंत्रियों का, जनता का कोई विकास नहीं हुआ। आप ये बताओ, चुनाव 17 तारीख को वोटिंग है, क्या होगा? कमल, पंजा, झाड़ू, क्या हो? झाड़ू। क्यों झाड़ू? झाड़ू में पूरे चोर है, चोरों की जरूरत है। झाड़ू इस बार झाड़ू चलेगी सागर में? बहुत गंदगी हो गई, सफाई हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ, आप इस सरकारों को देखती हो, किस सरकार को आप पसंद करती हो उसके कामों के लिए? कौन सा काम है जो अच्छा लगता है आपको? कौन को बता दे भैया? कभी बोगर का डाका ही बदलता है, कभी जो बदलता है, कौन का नाम बता दे? हम बता तो दो। नहीं, देखो, आपकी जिंदगी में परिवर्तन जो लाया होगा, जिसने आपको कोई सुविधा दी होगी, आप उसके लिए बात करोगे। तो कोई नहीं है क्या ऐसा जिसने आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाया? आप एक बात समझेंगे। हाँ, अपन कहते हैं 100 है, 100 की बात होगी, हर चीज अच्छी होगी। 80-20 कह रहोगे सब चीज बेकार होगी। अच्छा, ये बताओ, सागर में क्या होगा इस बार? सागर में कांग्रेस आएगी। और मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आएगी। तो आपको कहीं दिख रही हवा ऐसी? पूरे में दिख रही है हवा, ये हवा है और हवा चलेगी। अच्छा, ये जो आप लोग बात करते हैं, ये किस आधार पे कहते हैं कि बदलाव होगा या ये तो होना ही है? 40 साल से बीजेपी यहाँ है सागर में, अब तो बदली जाएगी। इस सरकार से क्या नाराजगी आपकी है? इस सरकार से क्या नाराजगी? महंगाई है, प्रश्न हो रहा है महंगाई से। 80 रुपए किलो प्याज, 100 रुपए किलो टमाटर, 200 रुपए किलो टमाटर। जनता हम लोगों से लूट रहा है। चांदी का भाव बता, सोना चांदी देखो, घर का मटेरियल देखो। ऐसे में इंसान मरो जा रहा। सब्जी तो आज सस्ती कल महंगी है। सब्जी को छोड़ो, जो महंगाई बढ़ रही है वो देखो। दाल 200 रुपया किलो हो गई, शक्कर 60 रुपया किलो हो गई, तेल 120 रुपया लीटर होगा। वो तो जाओ किरानों की दुकान पे, ये तो कुछ नहीं हो रहा भैया मेरे। वो तो हो रहा है और परेशान। ये तो 150 कमा के ले जा रहे, घर को ले जाए, बाल बच्चों को दे, बकरा बकरियों को खिला दे। वो टैक्स लग रहा जो का है। कभी 70,000 रुपया तोला सोना देखा तुमने?
देखा कभी अपनी जिंदगी में? नहीं देखा तो जो का है, या नानरसाई नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है तो जो का है? 3.5 लाख हैं? जो का है? 70,000 रुपए। अच्छा, जो योजनाएं मिलती है सरकार की वो कितनी मिलती है? हाँ, मतलब ऐसे ऐसे लेते और ऐसे देते। सही तो है। क्या भाई? मैंने यहाँ से मंजूरी कर करके ये 20 रुपए जलाई न का बाल बच्चे कहाँ से पाल ले तुम बताओ। ये यार सब्जी मंडी हम कितने पैसे लेके आई हो सब्जी मंडी में? ले आओ, ये 20 मजदूरी रुपए। करी हो बेचारी ना, 20 रुपए मिर्ची छाटी हमने 20 रुपए दी अभी। दिखाओ अपना झोला दिखाओ। ये एक पूरा मिर्ची छाटी हमने 20 रुपए दिए। नहीं, मैं ये देखना चाह रहा कि आप क्या सब्जी ले पाई 20 रुपए में? कुछ नहीं लाई, दे रहे हाथ में। 20 रुपए दिलाने आई। कहाँ है सब्जी ले पाई हाथ में ला। मतलब जो भी ले जाओगे वो 20 रुपए का लेके जाओगे? हाँ, बस 20 रुपए का ले जाओ। 4 बाल बच्चे हमारे पेंशन मिलती नहीं हम लोग को, बिल्कुल नहीं मिल रही पेंशन। पेंशन रुकी हमारी 1000 दे रिया है और पेंशन रोक रिया है। काय के 1000 दे रिया है? गरीबों को मार के अमीरों को अमीर बना रिया है, ऐसे दे रिया है। कौन काम के दे रिया है? आज बूढ़ा पुराना इंसान 600 रुपया से आशा लगाए। लाड़ली बहनाएं बना ली तूने, लाड़ली बहनाओं को 1200 1000 दे रखा है। दे रहा इन गरीबों को देना। अच्छा, नौकरी देना चाहिए कि मुफ्त के पैसे देना चाहिए? नौकरी नौकरी चाहे तू छोटे से छोटी दे, बच्चों को नौकरी दे, कोई अच्छा वो बना दे, एक फैक्ट्री बना दे, उसमें मजदूरी करवा। ये चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। ये तू हराम का बांटना करे, इतने से दे और इतने से ले। का काम को दे रहा? नौकरी में 1200 में क्या होगा? कोई काम का दे रहे तुम? कोई बच्चे न बनाएगा। ये बाल बच्चा मार मार के पढ़ा रहे, कौन काम का पढ़ा रहे? हम बेबे अड़गा धनिया बेच के भी खा गो। 2 साल से लाड़ली बहनाओं को 1,000 दे रहा। राखी बंधवा रही है, ऐसी राखी बंधवा रही है। ऐसा भाई कसाई हमें नहीं चाहिए। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई? सब आ गई, सब आ गई। हम लोग को तो नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने नहीं लिया लाडली बहना का लाभ? नहीं, हमने नहीं लिया बिल्कुल 1 रुपया। क्यों नहीं लिया? अब ऐसे नहीं लिया, 600 रुपए मिलते रहे इसलिए नहीं लिया हमने। विधवा पेंशन अब यही लोग का 2 महीने से बेच नहीं मिल रहा है हम लोग। अब क्या करें बताओ, 4 बच्चे हमारे कैसे पाले हम? परिवार के एक बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, उसकी जिंदगी बनेगी। भैया ये बताओ, परिवार समझ रोजगार जरूरी है कि ये जो मुफ्त की योजना है वो जरूरी है? रोजगार जरूरी है। रोजगार क्या जरूरी है? रोजगार है कि मुफ्त की योजना जरूरी है? ये मुफ्त की योजना पसंद नहीं है आपको? भाई साहब, सागर शहर में 3 मंत्री हैं, एक फैक्ट्री नहीं है यहाँ पर। 3 मंत्री हैं। अगर एक फैक्ट्री अगर लग जाए तो 2, 5, 10 हजार आदमी का बेस भरन लगेगा, रोजगार बन जाएगा। मतलब 3 मंत्री होकर एक फैक्ट्री तो लगा सकते थे? बिल्कुल, और शुरू से चल रहा है। 3 मंत्री एक फैक्ट्री नहीं लगाई। एक फैक्ट्री नहीं है। 3 मंत्री मंत्री होने के बाद नहीं लगाई। तो ये जो सड़कें बनवा देते हैं ये जनता को दिखाने के लिए है। रातों रात विकास हो जाता है। रातों में विकास हो गया है। जनता को उसके पेट के लिए क्या किया है? अच्छा, अभी अभी बहुत सारी सड़कें बन गई, आपने सागर में देखा होगा, रातों रात बनी है, उसमें क्या? खुद ही है। अभी भी स्टेशन में बन रही है। अभी भी स्टेशन में बन रही है, रातों में बन रही है। रातों रात बन रही है। देखो 8 किलो राशन मिल रहा है हम लोग को। 12 किलो चावल तो क्या करें? 4 5 जने हम लोग 5 जने, कुछ नहीं होता, हमारा चलाने चलता है। गलत गंज के हैं हम। अच्छा, स्मार्ट सिटी बनी, कैसी बनी जरा कोई बताएगा? सब देख रहे हैं स्मार्ट सिटी। अरे रुको 1 मिनट। हाँ, आप बोला वैसे स्मार्ट हम समझते हैं। आज को गिट्टी बिछाया, कल वो उखड़ गया। ये क्या स्मार्ट मिली का तमाशा है? ये बताओ। बोलो। साल 6 महीना तो रोड चलने चाहिए कम से कम, जब तुमने बनवाया है तो ये भ्रष्टाचार है ना? भ्रष्टाचार है। जो चुनाव का माहौल है, इसमें क्या लहर है, किसकी लहर है, क्या होने वाला है? क्योंकि लोगों का सवाल यही रहता है कि कौन जीतेगा इस बार चुनाव में। इस समय लहर है ना, जो निधि जैन के पक्ष में लहर है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है इस समय। और जनता 15 साल 20 साल से जो विधायक है भाजपा का और सरकार है 18 साल से, इससे परेशान है लोग। इस सरकार से इतनी महंगाई हो गई है कि आम आदमी इतना परेशान हो चुका है, इसको बदलना चाहता है इस सरकार के लिए। और यहाँ के विधायक को कोई काम नहीं किया है, अदर मंडी के अंदर कोई काम नहीं किया है। ये फल मंडी सब्जी मंडी है, यहाँ पे सैलन जी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है इस मंडी के अंदर। सिर्फ रोड का निर्माण हुआ, 5 करोड़ रुपए आया था यहाँ पे मंडी में, सिर्फ रोड बनी है। 1 करोड़ का काम कर दिया, बाकी पैसा गोल है। सफाई नहीं है, कचरा देख लो आप, ट्रैफिक देख लो मंडी में, जगह जगह अतिक्रमण है मंडी में,
सब व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। अच्छा, आपकी ये मंडी इतनी गंदी है, इसमें आप काम करते रहते हो, मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि यहाँ की गंदगी खत्म नहीं होती, यहाँ की अव्यवस्थाएं खत्म नहीं होती। आपको नहीं लगता कि आप इस गंदे माहौल में काम करते, तकलीफ नहीं होती सारे लोगों को? यहाँ पे तकलीफ है, इतने बीमार हैं लोग हमारे यहाँ, किसी को खांसी, किसी को बुखार, किसी को कुछ डेंगू, इतनी परेशानी। इधर से जाते हैं इतना गंदा कि घर वाले कहते पहले बाहर हो, नहा के आओ आप। नहीं, संसार में सारे लोग स्वच्छ रहना चाहते हैं, स्वच्छ रहना तो आपका ये परिसर कभी स्वच्छ क्यों नहीं रहता? कभी नहीं रहता। इधर सफाई नहीं है, प्राइवेट ठेका है यहाँ पे मंडी में, नगर निगम तो कराती नहीं है सफाई, न सेलन जी कृषि उपज मंडी कराती है सफाई। सफाई होती है लेकिन निगम को भी ध्यान देना चाहिए इधर, और प्रशासन को साफ सफाई के मामले में। चलिए, तो आपने अपनी बात कह दी जी। बदलाव जो है वो क्यों होना चाहिए, और ये जो जैसे 15 साल 20 साल लोगों को बार बार मौका मिलता है, इससे आप कितने सहमत हो? एक ही प्रत्याशी को बार बार मौका मिलता है। एक ही प्रत्याशी से सहमत नहीं है हम। क्या है कि बार बार बदलाव भी होना चाहिए, हर समाज के लोगों को मौका दिया जाए, एक ही समाज को नहीं कि जैन समाज को मौका कांग्रेस भी दे रही, बीजेपी भी दे रही, हमारे पिछड़ा में भी लोग हैं, सोनी समाज है, राय है। क्या दूसरे समाज में नेतृत्व तो नहीं होता? दूसरे समाज में है नेतृत्व, लेकिन पार्टी दे तो मौका। मतलब पार्टी के चक्कर में फंसे लोग हैं ना? पार्टी के चक्कर में फंसे हैं। क्या नाम है आपका? सद्दाम रायन। अच्छा, ये जो यहाँ की सब्जी मंडी की जो अव्यवस्थाएं हैं, इनसे आप प्रभावित नहीं होते? मतलब तकलीफ नहीं होती आप लोगों को? नहीं, क्या है यहाँ पर एक्चुअली बात ये है, इसका क्या नाम है, जितनी भी व्यवस्थाएं इन लोगों ने गलत कर रखी हैं। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है ना, इनको पहली चीज, जितने लाइसेंसधारी हैं इनको ना तो दुकान दी गई है अभी तक। विश्वास दिलाया विधायक जी ने हर वक्त कि आपको मिलेगी दुकानें, आपको बना दी जाएगी दुकानें, और इसके क्या नाम है, वो नई दुकानें बनी वहाँ पे उनका यूज हो रहा है? वो नई दुकानें फुटकर वालों को दी है। ये हमारा मतलब ये थोक मंडी है, और इसका क्या नाम है, थोक मंडी में आप फुटकर को अंदर करोगे तो यहाँ पर तो आपकी व्यवस्थाएं पूरी गड़बड़ हो जाएंगी। और इसका क्या नाम है, आए दिन यहाँ पर वारदात होती हैं, चोरी जैसी घटना, यहाँ पर गाड़ी चोरी हो जाना, टू व्हीलर चोरी हो जाना, मोबाइल चोरी। अब लोग माल खरीदने आते हैं, उनका पहले ही चोरी हो जाता है, यहाँ से कुछ ना कुछ मोबाइल चोरी हो गया या किसी का पर्स चोरी हो गया। वजह क्या है, यहाँ पर ना तो सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। हम लोगों ने कई बार बोला है मंडी के लिए भी, भैया आप सीसीटीवी कैमरे लगाइए यहाँ पर, कल के दिन यहाँ पर वारदातें कम हो। इससे क्या है, अपने शहर का नाम खराब होता है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में क्या, सागर में क्या? नहीं, क्या है, अब तो सब लोगों ने एक ही मन बना रखा है, बदलाव की सरकार चाहिए हमको, सिर्फ और सिर्फ अब कांग्रेस की सरकार चाहिए। वजह ये है। अच्छा, ये राजस्थान वाला पैटर्न आपको कैसा लगता है कि 5 साल इनकी सरकार, 5 साल उनकी सरकार, दबाव रहता काम का? हाँ, ये सबसे बढ़िया है। यहाँ अब लोगों को यही चीज समझनी चाहिए कि 5 साल इनको मौका देना चाहिए और 5 साल उनको मौका देना चाहिए। अब 15 साल से एक ही विधायक आप रखे हैं और एक ही विधायक को टिकट देते हैं, अब उनकी पार्टी के लोग ही सोच रहे होंगे कि हमारा कब नंबर आएगा। हर बार यही सोचते होंगे ना। आज जैसे हम किसी भी जगह काम करते हैं तो हम भी चाहते हैं ना हम आगे आए। तो ये बात तभी समझ में आई जब कोई 4-4 बार 5-5 बार बन जाएगा, तब लगता है कि दूसरे का नंबर ही नहीं आया। हाँ, अब आने लगा समझ में। अब आने लगा। अब लोग चाहते हैं कि इसका क्या नाम है, अब आप देख लो। लेकिन इस बार तो मैच फंस गया, एक ही परिवार में टिकट है। नहीं, वो तो क्या है, मैच फंसता नहीं, क्योंकि फंसाया गया है, कमलनाथ द्वारा जी फंसाया गया है। क्योंकि ये जो है ना, निधि जैन जो है ना, अभी महापौर के चुनाव में इस वक्त क्या है, ये पब्लिक जानती है इनके लिए, तो इसलिए कमलनाथ जी ने इनको उतारा है मैदान में, मौका दिया है। क्योंकि ये जो है ना, जानती है पब्लिक इनके लिए, और इनसे थोड़ा इनका नेचर भी अच्छा है, और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। अब बदलाव की जरूरत है। हाँ, बता, बोलो। हम लोगों की, मंडी वालों की, फल सब्जी व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। जो हमारी गाड़ी है आती है बाहर से, हजारों किलोमीटर दूर से, अगर 1 घंटे लेट हो जाती, 2 घंटे गाड़ी लेट हो जाती है हमारी, तो 2-2 हजार रुपए के ट्रैफिक पुलिस हम लोगों से जबरदस्ती चालान लेती है। ऊपरी ट्रैफिक पुलिस, यातायात के लोग खड़े रहते हैं, वो अपने एजेंट लगाएं। अगर गाड़ी हमारी आती है तो
तो उनके एजेंट फोन करके बोलते हैं यातायात पुलिस के लिए कि गाड़ी लेकर रही है, उसके लिए 2000 रुपए उनके जेब में रखना पड़ते हैं हमें, फिर हम अपनी गाड़ी कभी लाते आपने हैं। इस बात की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की? पुलिस अधीक्षक से की? उन्हीं लोगों से बोलते हैं, हाथ जोड़ के बोला, मंडी वालों से बोला भाई हम लोगों को ये समस्या होती है, इसका कुछ करो। तो उनने नंबर दिए कुछ लिख के, परमिशनें भी होती है तो उसके बाद भी उनको पैसा लगता है। अगर 1 घंटे हमारी गाड़ी लेट हो जाती है ना, तो हम लोगों को माल, कच्चा माल होता है, खराब हो जाए, मंडी का टाइम है, माल बेचना है हमने, निकल जाता तो इस वजह से हम लोग। बात ये है कि आपने इस बात को दूर करने के लिए कोई प्रयास किया? हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, हम लोगों ने SDM को बोला है, सब लोगों के लिए बोला है, अधिकारी उस टाइम हम लोगों ने बहुत सब लोगों से बोला है। सागर पुलिस अधीक्षक जो नए आए उनसे बात अभी नहीं हुई, अब करना है बात हम लोगों को, करेंगे आप उनसे बात। ये सागर की जनता है सब्जी मंडी की, जो आप देख रहे हैं, और जो गुस्सा है, आक्रोश है, उससे भी बड़ी बात है कि इनको ये बात मालूम है कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ मंत्रियों के होते हुए फैक्ट्री लग सकती थी। और इनका कहना सबसे बड़ी बात तो रोजगार होना चाहिए, लोग खुद ब खुद स्मार्ट हो जाएंगे। अगर रोजगार दे दिया तो ये जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है ये काम आ जाएगी। तो सागर का जो चुनावी माहौल है उसमें बदलाव की बात जनता कर रही है सब्जी मंडी से। और जो सबसे बड़ी मांग है कि शराब बंद होना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। ये मुफ्त की योजनाएं लोगों को पसंद नहीं आती। क्यों पसंद आती मुफ्त की योजनाएं? नहीं आती। तो इस तरीके से अगर जब तक सरकारें नहीं सोचेंगी तो निश्चित तौर पर बदलाव फिर यहीं से शुरू होगा। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।